ठीक है, कान खोलकर सुन लो, मेरे साथ पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ सकता है। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे गिरगिट की जो कि रंग बदलने के सिवाय काफी लंबी लंबी फेंकता है। अपने इसी अंदाज की वजह से ये 2011 की बेस्ट एनिमेटेड मूवीज में से एक थी। मूवीज की स्टार्टिंग में हमें रेंगो नाम का एक गिरगिट दिखाई देता है जो कि अपने सपनों में खोया होता है। तभी गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है और गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से अपने रेंगो भाई साहब कांच के साथ ही नीचे रोड पर गिर जाते हैं। और वहीं पे पास में एक रोडकिल नाम का एक जानवर दिखाई देता है जो कि एक गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से घायल हो जाता है। रेंगो जैसे ही उसकी मदद करने के लिए उसके ऊपर चढ़ता है, तभी एक ट्रक उसके ऊपर से गुजरता है जिसकी हवा की वजह से वो उड़ जाता है। बहुत सी गाड़ियों से टकराने के बाद वापस वो रोडकिल के पास गिर जाता है और उठने के बाद वो रोडकिल से पानी मांगता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। तो रोडकिल उसे डर्ट गांव के बारे में बताता है कि वहीं पर उसे पानी मिल सकता है और भरी गर्मी में अपना गिरगिट मास्टर डर्ट गांव की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे जमीन पर एक मेंढक दिखाई देता है और वो मेंढक उसे शांति से रहने को कहता है। और तभी दिखता है वहाँ ऊपर से एक चील उनके ऊपर से गई है और उससे छुपने के चक्कर में रेंगो अपने ऊपर कांटे लगवा लेता है और उस चील से बचकर वो एक कांच की बोतल के अंदर घुस जाता है और उस चील को कहता है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। पर ये सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है और वो बोतल को लेकर उड़ जाती है और ऊपर से रेंगो को छोड़ देती है। बोतल डायरेक्ट उस छुपे हुए मेंढक के ऊपर गिरती है जिसकी वजह से वो मेंढक उड़ जाता है और वो चील रेंगो को छोड़कर उस मेंढक को ले जाती है। तभी दिखता है वहाँ एक दूसरी गिरगिट भी आई है जिसका नाम बीन्स है और वो उस पर बंदूक तान देती है। रेंगो उसे अपनी सारी बातें बताता है तो बीन्स उसे डर्ट गाँव लाके छोड़ देती है। रेंगो उस गाँव में पहुंचकर वहाँ के लोगों की तरह चलने की एक्टिंग करता है क्योंकि उसे प्यास लग रही होती है, इसलिए वो उसके बाद वहाँ एक बार में जाता है और एक गिलास पानी मांगता है, जिसे सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी एक चूहा उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम रेंगो बताता है और उसके सामने लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है जिससे गांव वाले उसे हीरो समझने लगते हैं। तभी वहाँ पर उस गांव के टेढ़े मेढ़े गुंडे आ जाते हैं जिसे देखकर उस गुंडे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक फाइट के लिए चुनौती देता है। और दिखता है रेंगो के सामने 4 मुस्टंडे खड़े होते हैं और वो अकेला, लेकिन धीरे धीरे वो मुस्टंडे वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो चील वापस आ गई है जो हमने पहले देखी थी। क्योंकि वो गुंडे भाग गए हैं तो वो गांव वालों के सामने दोबारा लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है, पर जैसे ही उसका ध्यान उस चील पर जाता है तो वो उसे देखकर भाग जाता है और वो चील रेंगो के पीछे पड़ जाती है और रेंगो एक गोली चला देता है जिसकी वजह से टंकी चील के ऊपर गिर जाती है और चील मर जाती है। और ये कारनामे देखकर गाँव वाले रेंगो को अपना हीरो समझने लगते हैं और उसे एक बूढ़े कछुए के पास लेकर जाते हैं जो कि इस गाँव का मेयर होता है। रेंगो की बहादुरी की वजह से मेयर उसे गाँव का नया शेरिफ बना देता है। उसके बाद रेंगो उसे गाँव के वाटर बैंक में जाता है जहाँ गाँव का सारा पानी है, तो वो उस पानी की सिक्योरिटी का जिम्मा ले लेता है अपने सर पर। रात में वहाँ पर चोर आते हैं और रेंगो को बेवकूफ बनाकर वो पानी ले जाते हैं। सुबह गाँव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है तो रेंगो एक टीम बनाकर चोर को पकड़ने के लिए निकल जाता है। अभी रास्ते में उन्हें बैंक मैनेजर मरा हुआ मिलता है और उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वो पानी में डूबकर मरा है। और थोड़ी दूर बाद उन्हें वो चोर दिखाई देते हैं और जैसे ही वो चोर के पास जाके बोतल को खोलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता। तो वो चोर उसे बताते हैं कि पानी उससे पहले ही किसी ने और ने चुरा लिया था और वो सब निराश होकर वापस गाँव लौट जाते हैं। और उसके बाद रेंगो मेयर के पास जाता है और उनके साथ गोल्फ खेलने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि मेयर के जूतों में कीचड़ लगी हुई है और मैनेजर की डेड बॉडी के पास भी उसे जूतों के निशान मिले थे। तो रेंगो मेयर के ऊपर शक करने लगता है। तभी मेयर उसे दूरबीन से वहाँ पर चल रहे काम को दिखाता है और वो बताता है कि वो इस गाँव की सारी जमीन खरीद कर एक शहर बनाना चाहता है। तभी मेयर उसे अपने साथ शामिल होने का ऑफर करता है तो रेंगो वहाँ से मना करके चला जाता है। तभी मेयर अपने भाड़े के टट्टू से रेटल स्नेक को बुलाने को कहता है और दिखता है कि वो रेटल स्नेक गाँव में आ गया है और वो रेंगो की सच्चाई सबको बता देता है कि वो कितना बड़ा फट्टू है और फेकू चंद है। रेंगो अपनी सच्चाई मान लेता है तो वो गाँव वाले रेटल स्नेक के डर से रेंगो को वहाँ से भगा देते हैं और वो गाँव से दूर वापस उस रोड पर चला जाता है और वो रोड पर जाने के बाद बेहोश हो जाता है। और जैसे ही वो सुबह उठता है तो स्पिरिट ऑफ द वेस्ट नाम का एक आदमी दिखता है उसे, जो कि उसे गलतियां सुधारने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और रेंगो भी ठान लेता है कि वो गाँव वालों को बचाएगा। तभी वो रोडकिल्स के साथ एक पहाड़ पर जाता है जहाँ पर उसे सिटी दिखती है जो कि एकदम खुशहाल है। ये देखकर वो एक पाइपलाइन के पास जाता है जहाँ से गाँव वालों का पानी बंद करा गया होता है। उसे वहाँ पर वो सेम जूतों के निशान मिलते हैं जो कि मेयर ने पहने होते हैं और वो समझ जाता है कि ये सब मेयर का ही करा धरा है और वो गाँव को बचाने के लिए कुछ चोरों से मदद मांगता है और उन्हें मेयर के बारे में सारी बात बताता है। और दूसरी तरफ दिखता है मेयर जबरदस्ती बीन की जमीन हड़पना चाहता है। अभी वहाँ पर
रेंगो की एंट्री होती है और वो रेटल स्नेक को चुनौती देता है। तो दोनों एक योद्धा की तरह एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और जैसे ही 12 बजते हैं रोडकिल टंकी खोल देता है और पानी के तेज बहाव से वो सांप हवा में उड़ जाता है। और जैसे ही रेंगो कुछ करने वाला होता है तो गुंडे बीन को पकड़ लेते हैं और रेंगो को सरेंडर करने को कहते हैं। उसके बाद मेयर बीन और रेंगो को कांच के ग्लास में बंद कर देता है जिसमें धीरे धीरे पानी भर रहा होता है। और उसके बाद मेयर रेटल स्नेक पर बंदूक तान देता है क्योंकि अब रेटल स्नेक का काम पूरा हो चुका है। और तभी दिखता है रेंगो एक बुलेट की हेल्प से वाटर टैंक को फोड़ देता है और सारा पानी बाहर आ जाता है। और तभी रेटल स्नेक मेयर को पकड़ लेता है और रेंगो को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। और एक बार फिर रेंगो चचा गांव का हीरो बन गया है और उसके बाद वो गांव वालों को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आई होप आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं और आगे की वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।